अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय सेकंड व्लॉग। इफ़रा व्लॉग में आपका स्वागतम करती हूँ। सुबह मैं उठी तो मैं भूल गई थी कि मैंने व्लॉग बनाना है, क्योंकि जो है वो याद ही नहीं रहा मुझे कि मैंने व्लॉगिंग करना स्टार्ट की है। फिर दोपहर के बज रहे थे 3 साढ़े 3, तो फिर मुझे चाय की तलब हो रही, तो सोचा कि मैं चाय बना लूँ अपने लिए। सब लोग सो रहे थे तो मैंने अपने लिए जो है वो 1 कप चाय बनाया। चाय मेरी यहाँ पे बन रही है। अब हम इसको अच्छे से फेंटा चाड़ेंगे, मेरा मतलब कि इसको हम फेंटेंगे, क्योंकि जब तक मैं इस तरह ना कर लूँ ना तब तक मुझे पता नहीं क्यों यकीन ही नहीं होता कि चाय बनी है। चलो जी, चाय हमारी बन चुकी है। अब हम इसे कप में डाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चाय का मज़ा लेंगे। चाय का मज़ा लेने के बाद जो है मैं अपने रूम की थोड़ी बहुत सफाई कर लूँगी। मेरे रूम की इतनी ख़ास सफाई कोई होती है नहीं है, तो मैंने सुबह से कुछ भी नहीं किया था। लेट उठी थी, लेट नाश्ता किया था, उसके बाद फ़ोन यूज़ किया था। फिर मैंने सोचा कि चलो व्लॉग बना ही लेते हैं आज। मैंने पहले सोचा था कि नहीं बनाती हूँ, भूल तो गई हूँ, बट फिर मैंने सोचा कि चलो बना लेती हूँ। ये अभी मैं थोड़ी बहुत जो चीज़ें वो उठाऊँगी इसको बस, और चादर सेट करूँगी। चादर सेट करने के बाद बारी आती है वॉशरूम की। वॉशरूम में भी इतना ख़ास कोई गंद वंद होता नहीं है, बस जो हम ज़ाहिर सी बात नहाते हैं तो बस फिर वो नीचे जो टाइल्स पे साबुन वगैरह जमा होता है, बस मैंने उसी ही वॉश करना होता है। ज़्यादा कोई गंद वंद होता ही नहीं, मैं साथ साथ साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने चादर भी सेट कर ली है। अब जो है वो मेरा ये पुराना फ़ोन है, इसे भी मैं रख लूँगी दराज़ में। दैन उसके बाद चार्जर जो है वो भी मैं रख लूँगी दराज़ में। मैंने एक अलग से दराज़ जो है मैं उसी में ये सारी चीज़ें रखती हूँ। हैंड फ्री चार्जर, मोबाइल वगैरह जो है ना मैं उसमें रख देती हूँ, ठीक है। ये मैंने सारी चीज़ें उठा ली हैं। दैन उसके बाद बारी आती है डस्टिंग की। डस्टिंग वगैरह करेंगे। अब वो जो चीज़ें रहती हैं मेरे ड्रेसिंग में, वो भी उठा लूँगी। पहले मेरी ड्रेसिंग में जो है ना वो मेरी होता था, मेकअप का सारा सामान होता था, कॉस्मेटिक सारा। बट जब से मैंने यहाँ पे पार्लर बनाया, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे शिफ्ट कर ली हैं। अब बस यहाँ पे मेरी कुछ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं और मेरी ज्वेलरी है। उसके अलावा मैंने और भी कुछ रखा है, वो भी इंशाल्लाह कभी दिखाऊँगी। फुल मैं अपने रूम का टूर करवाऊँगी, यानी कि सारा चीज़ें दिखाऊँगी कि मैंने कहाँ क्या चीज़ रखी हुई है। अब तो चलें जी, ये होगी हमारी सारी सफाई। तो अब सफाई के बाद बारी आती है वॉशरूम की। तो वॉशरूम को जैसे मैंने बोला कि कोई ख़ास सफाई है नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। साफ़ है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अब ये जो आप देख रहे हैं ना सामने साबुन, अब मैं छुट्टियों में काम करने की कोशिश कर रही हूँ पर हो नहीं रहा। जब तक हमारी चाय ठंडी होगी तो मैंने सोचा सबसे पहले चाय पी लूँ, फिर उसके बाद जो है ना मैं वॉशरूम साफ़ करूँगी। तो यहाँ चाय मेरी ख़त्म हो चुकी है, तो अब मैं करूँगी अपना वॉशरूम साफ़। तो चलें जी, हम तैयार श्यार हो गए हैं वॉशरूम साफ़ करने के लिए। मैं यहाँ पे सर्फ़ ना फेंक रही हूँ, थोड़ा सा सर्फ़ डालूँगी और पानी डाल के थोड़ा सा ना इसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी। आई नो ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂਚੀ, ਤੇ नहाने वाली कूची से साड़ी ਜਿਹੜੀ होगी से ख़राब, तो फिर मैंने वॉशरूम साफ़ करने रख लिया। मेरा मतलब कि वॉशरूम साफ़ करने के लिए मैंने इसे रख लिया था। यानी कि मैं यहाँ से बेसन इसके साथ साफ़ करती हूँ, और जो ये नल वगैरह होते हैं ना तो मैं इसके साफ़ कर लेती हूँ। इसे साफ़ करके फिर वॉश करके मैं इसे साइड पर रख देती हूँ, तो ताकि ये कि ये अलग से मैं रखती हूँ उसको, ताकि गंदी ना हो या फिर गंदे हाथ जो है मैं बेसन वगैरह पे ना लगाऊँ। जैसे कि हम टॉयलेट वगैरह या फिर डब्ल्यू से साफ़ करते हैं तो वो अलग से ही, ज़ाहिर सी बात है, उसके लिए ब्रश वगैरह रखे हुए हैं। तो यही चीज़ें जितनी हो सकी मैंने यही दिखा सकती हूँ, ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं दिखा सकती। तो ये मैंने यहाँ पे नल वगैरह भी साफ़ कर लिए हैं। इसको साफ़ करने से ये होता है कि रोज़ रोज़ साफ़ हो जाएंगे ना, तो इसके ऊपर जो पानी वगैरह जम जाता है, ठीक है, तो वो नहीं जमेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा शैम्पू वैम्पू सेट कर लूँगी। ये दो तीन चीज़ें हैं जो मैं रखती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं रखती। जब मेरी नई शादी हुई थी ना तो मैं बहुत कुछ रखती थी, यानी कि शैम्पू, फेस वॉश, और जो है वो स्किन कंडीशनर, हेयर मास्क और बॉडी स्क्रब, बॉडी वॉश, हैंड वॉश वगैरह, मैं सारी चीज़ें यहीं पर रखती थी। फिर जब मतलब इस पर पानी लगता था ना तो फिर उसके ऊपर छींटे पड़ते थे, तो वो थोड़ी पुरानी लगने शुरू हो गई थी, हालांकि वो न्यू ही थी। तो फिर मैंने सारी चीज़ें वहाँ से उठा दी थी। तो यहाँ पे साबुन ख़त्म हो चुका था जो कि घर में आया था, तो मैं उठा कर ले आई थी अपने रूम में। मैंने कहा कि सबसे पहले मैं ही रखती हूँ। तो साबुन ख़त्म हो गया था, तो इधर मैंने साबुन रखे, वो मैंने ऊपर उठा के रख दिया कि नीचे पानी के छींटे पड़ेंगे शावर से, तो फिर वो लगेगा सारा जो है वो गल जाएगा। तो ये जो कलर मैं दिखा रही हूँ मैंने ही किया, ये सारा मेरा ही आर्ट है। वॉशरूम सारा साफ़ हो गया, हुण असी करांगे अपनी तैयारी श्यारी। तो अब हम जो है वो यहाँ से सर्फ़ को भी गायब कर देंगे और थोड़ी सी स्प्रे कर दूँगी ताकि ना जो स्मेल वगैरह है स्मेल ना आए। मैं ज़्यादातर वॉशरूम का दरवाज़ा बंद नहीं करती हूँ, सिर्फ पर्दा कर देती हूँ आगे से कि थोड़ी सी क्रॉसिंग हो, हवा जाए, ताकि हम वॉशरूम में जब जाए तो स्मेल ना आए।
तो यहाँ पे हमने स्प्रे का ढक्कन ऊपर दे दिया है। अब हमने इसको बंद कर देना है। ये जो कप है जी, जब मैं बाहर गई थी सर्फ़ लेने के लिए तो मुझे कप नज़र आ गया, एक मेरा पड़ा हुआ था वॉश किया हुआ। ये कप जो है वो मैं अपने दहेज में लेके आई थी, एक मेरे हस्बैंड साहब का। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी खाने पीने की चीज़ें भी रखी हैं अपनी। यहाँ पे हम मस्ती शस्ती करते हुए जा रहे हैं। तो अब ये जो वॉश करने वाला है ये अब हम बाहर ले जाएँगे, डस्टबिन भी उठा लेंगे, वहाँ से सर्फ़ भी उठा लेंगे। मुझे फिर याद आया कि मैं जो है ना यहाँ पे वाइपर भी लगा लूँ, जो पानी है वो जल्दी से यहाँ से ड्राई हो जाए, ताकि इसके टाइल्स के ऊपर ना पानी ना जम जाए दोबारा से। चलें जी, रूम साडा बिल्कुल क्लियर एंड कट साफ़ हो गया। झाड़ू मैंने नहीं लगाया क्लीन पे, क्योंकि कल मैंने लगाया था, आज मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। बच्चे तो होते नहीं, कौन सा गंद होता है। मेरी जेठानी के बच्चे हैं, वो ज़्यादातर फिर रूम में आते नहीं। फिर अभी हम सेलेक्ट करें कपड़े कौन से पहने, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर नहीं थे और मैं चाह रही थी कि जब वो घर में आ जाएँ तो मैं भी थोड़ा रेडी हो जाऊँ, फिर हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। टाइम क्या स्पेंड करनी, साड़ी तो बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है हम जब भी बैठते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लड़ाई कर लेते हैं, यानी वैसे ही मजाक में ही। तो अभी जो है हम कपड़े प्रेस करेंगे। तो हम फिर से अभी देखना मैं क्या करती हूँ, यहाँ से मैं खींच लेके आ रही हूँ। बाहर भी मेज़ टेबल है, पर मैं बाहर नहीं करती हूँ, मैं अपने कमरे में ही करती हूँ। देखो मैंने चुटकी बजाई, सारा काम मैं चुटकियों से करती हूँ। कभी कभी चुटकियाँ मेरी काम नहीं करती हैं तो फिर साड़ी बिस्ती सी हो जाती है। तो अभी एक हाथ से मैं कैमरा पकड़ा हुआ था, एक हाथ से प्रेस कर रही थी, नहीं हो रहे तो फिर मैंने जुगाड़ लगाया। मैंने जो है वो यूँ देखे साइड पे, फिर मैंने मोबाइल रख लिया और फिर कपड़े प्रेस करना स्टार्ट कर दिया। मुझे पता नहीं क्यों उस तरह की वीडियो पसंद है। दिल कर रहा था कि यहाँ पे वॉइस ओवर ना करूँ, इसकी जो रियल वॉइस है ना वो रखूँ, स्पीड तेज़ करके ना जो इसकी रियल वॉइस है ना वो रखूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है कभी कभार जो है ना। फिर मैंने कहा चलो नहीं, सारा वॉइस ओवर कर रही हूँ तो यहाँ पर फिर भी वॉइस ओवर कर देती हूँ। यहाँ पर जब मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, बाहर दरवाज़ा बज रहा था तो मेरे हस्बैंड आ चुके थे। तो फिर उनकी आदत है वो बाहर से पानी वगैरह पी के, जॉइंट फैमिली है, बड़ी फैमिली है, तो फिर बाहर से मेरी सास जो है उन्हें पानी वगैरह भी दे देती हैं। अक्सर खाना भी खा लेते हैं, कभी कभार मैं सोई हुई होती हूँ तो उनका ये होता है पानी वगैरह बाहर से पी के आती, मैं बाहर होती हूँ तो मैं दे देती हूँ। शुरू में ऐसा ही करते थे कि बाहर से पी के ही आते थे। तो वो बाहर लग चुके थे, आई थिंक पानी पी रहे थे, लस्सी वगैरह पी रहे थे। तो मैंने भी अपने काम में लगी, मैंने सोचा चलो ठीक है मैं भी जो है नहा लेती हूँ। अब मेरे कपड़े यहाँ पे प्रेस हो चुके हैं। तो ये मेरी शादी से पहले के कपड़े थे, जब मैं अब घर में गई थी ना तो मैं ये कपड़े कुछ थे अपने गर्मियों में पहनने वाले, वो मैं ले आई थी, क्योंकि शादी के जो पहले कपड़े थे ना, शादी वाले भी जो थे वो काफ़ी हैवी थे, फिर गर्मियों में नहीं पहने जाते थे, नए कपड़े भी नहीं पहने जाते थे गर्मियों में। फिर ये देखें मेरे कपड़े यहाँ पे जो है वो प्रेस हो चुके हैं। अभी जो है मैं इसके साथ थोड़ी सी चूड़ियाँ मैच करूँगी, फिर उसके साथ जो है मैं एक दो रिंग मैच करूँगी, इयररिंग्स मैच करूँगी, क्योंकि मैं बिल्कुल ही अब चूड़ियाँ भी नहीं मैं पहनती हूँ तो दिल करता है उतार के मैं इसको फेंक दूँ। इयररिंग्स या कुछ भी पहनती हूँ फिर रात को प्रॉब्लम होती है सोने में, फिर मैं उतार के फेंक देती हूँ। मैंने गोल्ड पहना हुआ था, मैंने वो भी उतारा, गोल्ड की रिंग्स पहनी हुई थी, मैंने वो भी उतार दी, मेरे हाथों पर निशान डल रहे थे। बट फिर मुझे खुद ही ख्याल आता है कि मेरी अभी नई नई शादी हुई है, मैं क्यों नहीं ये सब करती हूँ। गर्मी इतनी कि दिल ही नहीं करता कुछ करने को, बस यही दिल करता है कि बस चुप करके बैठे रहें। वैसे कोई ख़ास काम भी नहीं मैं करती हूँ, कोई काम नहीं करती हूँ, दिल पे है तो कुछ किया, नहीं किया तो नहीं किया, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है ही नहीं है फ़िलहाल तो कभी कभी तो मुझे ऐसा फ़ील होता है जब मैं देर तक सोती हूँ, देर से उठती हूँ, अपनी मर्ज़ी से खाती पीती उठती बैठती हूँ, फिर मुझे ये लगता है कि शायद कभी कभी लगता है मेरी शादी ही नहीं हुई, कभी लगता है लाइक जो मेरे साथ हस्बैंड जो मेरा रह रहा है ये शायद मेरा फ्रेंड है। और कभी कभी तो फिर फ़ील होता है हाँ मेरी शादी हो चुकी है, मेरी लाइफ जो है वो चेंज हो चुकी है। ये मैंने अपने ख़जाने की चाबी निकाली। इधर मुझे शर्म आ रही थी क्योंकि मैं बाहर अभी व्लॉगिंग मतलब फ़ोन पकड़ के व्लॉगिंग करना, यहाँ पे वीडियो बनाना मुझे बहुत शर्म आ रही थी। तो यहाँ बाहर मैं झांक रही थी अपनी खिड़की से कि देखूँ कौन कौन बैठा हुआ था। तो मेरी सास और मेरे शौहर और मेरे देवर जो हैं वो बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। फिर मैंने थोड़ी सी हिम्मत की, मैंने कहा चलो जाना तो बनता है। मैंने जाना था सैलून में अपना मास्क लेने के लिए, यहाँ पे फिर मैंने मोबाइल वहाँ से छुपा के लाई। यहाँ पे मैं पार्लर में आ चुकी हूँ, पार्लर मैंने घर में ही बनाया हुआ है। तो फिर मैंने जी दरवाज़ा भी बंद कर लिया कि कोई आ ना जाए। मुझे शुरू में होता ना थोड़ी सी शर्म आती है, मुझे शर्म आती है व्लॉगिंग करते हुए। यहाँ पे मैंने ये मास्क के लिए बेसिकली मैंने अपने हेयर्स पे करवाया था केराटिन, पानी यहाँ का थोड़ा सही नहीं खा रहा है तो इसलिए मेरा केराटिन सही नहीं रहा। 1-1.5 महीने में मेरा केराटिन ख़त्म हो गया। फिर भी केयर तो है, तो मैं शैम्पू के बाद मास्क लगा लेती हूँ, सीरम भी लगाती हूँ ताकि थोड़े से बाल मेरे ना सॉफ्ट रहें, कि कंघी जो है ना करने में आसानी हो। यहाँ पे जब तक मैं नहाऊँगी तब तक मैं अपना फ़ोन कर लूँगी चार्ज, ताकि दोबारा से ये जो है ना इसकी बैटरी फिर फुल हो जाए। अभी यहाँ पे मैं इयररिंग्स पहन रही हूँ, नहा के मैं आ चुकी हूँ, इयररिंग्स पहन रही हूँ। फेस मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ
बट मैं जितनी कोशिश करूँगी कि मैं सब कुछ दिखा सकूँ, यानी कि अपना ड्रेसेस वगैरह या फिर डेली की जितनी भी मैं चीज़ें कर रही हूँ। अभी कुछ तो वीडियोज़ ही नहीं बनानी आती मुझे सही से, और कुछ ये है कि शर्म भी आती है किसी को बोलूँ कि मेरी वीडियो बनाओ या इस तरह करो या इस तरह करो। तो शुरू के दिन है, अभी मैंने चूड़ियाँ डालनी थी, नहा के आई थी तो हाथ मेरे ड्राई थे, तो इस तरह ज़ाहिर है चूड़ियाँ नहीं डलेंगी। तो यहाँ पर मैं जो है ना वो बॉडी लोशन लगाऊंगी और मैं यहाँ पे सीरम्स दिखा रही हूँ आप लोगों के लिए। हेयर में सीरम अप्लाई करूँगी ताकि मेरे जो हेयर्स हैं ना वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। और डिओड्रेंट मैं डव का भी यूज़ करती हूँ, ऑरिफ्लेम का भी यूज़ करती हूँ। उसके अलावा जो है काफ़ी 2-3 और हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, बट डिओड्रेंट मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करती हूँ, मैं बॉडी स्प्रे ही यूज़ करती हूँ। और ना ही मैं ज़्यादा बॉडी स्प्रे यूज़ करती हूँ, ना ही मैं परफ्यूम से ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मैंने शादी पर जितने भी लेते उसमें से सिर्फ दो ख़त्म होंगे या 3 ख़त्म हुए होंगे बॉडी स्प्रे और जो है वो दूसरा परफ्यूम्स। तो यहाँ मैंने जो चूड़ियाँ डालनी हैं, मुझे लग रहा है कि मेरा साइज़ चूड़ियों का बहुत ही छोटा है, बट अभी ये मुझे चूड़ियाँ ना बड़ी मुश्किल से आ रही थी, यानी कि मेरे हाथ थोड़े से मोटे हुए हैं पहले से। तो यहाँ पे चूड़ियाँ टूट भी रही थी और डाल भी रहे थे। ये रिंग्स भी जब मैंने ली थी तब मुझे पूरी आई थी, मैंने पहनी थी बाकायदा रिंग ना, शादी से पहले पहनी थी, पहन के देखी थी, मेरी फ्रेंड की शादी थी तो मैंने पहनी थी। तो अभी मैं पहन रही थी तो मुझे आ ही नहीं रही थी, तो मैंने 1-2 पहनी, थर्ड वाली तो मुझसे पहनी ही नहीं गई, फिर मैंने वो भी उतार दी। और जो मैंने दूसरी पहनी थी वो भी मैंने उतार दी थी ताकि वो भी मुझे लग रही थी, बस मैं फिर मैंने एक ही पहनी थी। तो यहाँ पर हम रेडी शेडी हो गए हैं, रूम की भी सफाई हो गई है। तो फिर इसके बाद मैंने थोड़ी सी हिम्मत की, मैंने सोचा कि चलो बाहर जाया जाए और थोड़ी बहुत वीडियो बनाती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मुझे आदत हो जाएगी। तो यहाँ देखा तो मेरी जेठानी का जो सबसे छोटा वाला बेटा है वो मुझे कुछ दिखा रहा था कि यहाँ पे मैंने कुछ देखा है। ये एसी के बगैर बिल्कुल नहीं रहते, इनको इतनी गर्मी लगती है वैसे, और जब इसको खेलना होता है तो ये देखो इससे कितना पसीना आया हुआ है, तो इसे गर्मी में इसने खेलना होता है। वहाँ पर मुझे लेके जा रहा था कि आओ वहाँ पर देखो, वहाँ पर आई थिंक कैट के बच्चे हैं और यहाँ से बिल्लियाँ आती हैं, तो इसीलिए ये भागकर वहाँ जा रहा था। इसने कुछ देखा था, इसमें कह रही थी आप आ जाओ वहाँ पे गर्मी है यहाँ पे, ये मतलब बिल्कुल ना खाली जगह है, यहाँ पे एक रूम बना हुआ है, तो इधर कोई ज़्यादा नहीं आता जाता, बस कचरा वगैरह फेंकते हैं, कपड़े वगैरह धोकर डालने होते, तो यहाँ पे तारे बनी हुई वहाँ पे डाल देते। इसको फिर मैं लेकर आई तो उठा के, ये तो आ ही नहीं रहा था। इधर मैं गई थी, जैसे मैंने कहा था कि बाहर से मेरे हस्बैंड खा पी भी लेते हैं और पानी शानी भी पी लेते हैं, फिर रूम में आते हैं। तो मैंने इनसे कह रही थी आप मेरे बगैर ही खा रहे हो ना, मैं नहीं आ रही। तो कह रहे थे आ जाओ आप भी खा लो, बस खाना तो मैंने खाना था ही नहीं। फिर मैंने इनकी थोड़ी सी वीडियो बना ली चोरी चोरी, और ये इसी के इनको भी बड़ी गर्मी लगती है, ये भी ए सी वाले रूम में बैठे हुए थे। तो फिर मैं बाहर आ गई, मैंने कहा चलो वीडियो मैं बना ही लेती हूँ। यहाँ पर जो है वो मेरी जेठानी की छोटी बेटी जो है ना वो करी थी होमवर्क, और यहाँ पर ये दूसरे नंबर वाला उनका बेटा है, इसका नाम अहमद है। ये बहुत ही शरारती है, बहुत ही शरारती हैं और प्यारे भी बहुत लगते हैं, ये भी बहुत शरारती है। तो मैं इनकी वीडियो बना रही थी, देखो मतलब इन्होंने टिकना नहीं है, जब ये उठ जाती हैं इन्होंने टिकना नहीं होता। पूरे घर को पता चल जाता है कि इनके जी बच्चे उठ चुके हैं। हमारे घर में झूला भी है, इंशाल्लाह किसी दिन मैं पूरे घर की जो है वो कंप्लीट वीडियो शेयर करूँगी। अब हम जा रहे थे फिर से पार्लर में, ये नहीं पता क्या लेने जा रहे थे पर जा रहे थे। फिर बारी आती है फिर आयुष्मान की, तो यहाँ पर आम खा रहे, तो ये कह रहा था कि सारे मुझे ही दे दो और मैं ही खा लूँ। अब इसकी आप हरकतें चेक करना क्या करता है ये। चलें, जिधर हमारी माहम कर रही थी होमवर्क, और माहम को जो है वो लिखना नहीं आ रहा था, मैंने थोड़ा बहुत उसे बताया है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि शाम को कोई ख़ास रूटीन थी नहीं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल इंशाल्लाह। मैं आपके साथ कंप्लीट जो है वो अपनी रूटीन शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।